हस्तिनापुर का हमेशा एक बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार इतिहास के अध्याय में जुड़ गया है अर्चना गौतम का नाम। कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, लेकिन अपने काम से ज्यादा अपने पिछले काम की पहचान के साथ अब आगे बढ़ रही हैं। बिकनी गर्ल के नाम से कहा गया है, तस्वीरें वायरल होती हैं। इसका फायदा होता है या नुकसान होता है अर्चना? देखिए, मैं जब आई थी राजनीति में तो मैंने नहीं सोचा था कि इस चीज़ पे इतना इशू बन जाएगा। जब ये इशू बन गया तो मेरे समाज की जो सोच है ना, उस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा इशू हो रहा होगा। तो जो महिलाएं हैं, जो छोटे कपड़े पहनती हैं, गाँव की लड़की का भी मन होता है शॉर्ट पहनना या कैपरी पहनना या जीन्स पहनना, तो मतलब समाज उसको जीने ही नहीं देता होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो बाकी महिलाओं के साथ भी होती होंगी। और मैं जैसा कि देख रही हूँ कि आज के टाइम में हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, वहाँ के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर सोच को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? कांग्रेस का ही साथ क्यों? क्योंकि देखिए, कांग्रेस का साथ इसलिए है क्योंकि जो प्रियंका दीदी हैं वो आजकल जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण बनाने के लिए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, आपको भी पता होगा कि 40% आरक्षण वो दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है, महिला दीदी जो है वो यूथ है, और वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही हैं, जो कि किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। बॉम्बे से मेरठ का सफर, जी बॉलीवुड से उम्मीदवारी तक का सफर, जी। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, मुंबई का सफ़र भी बहुत अच्छा था, और मैंने सच बताऊं, इससे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने वहाँ पे किया है। और वहाँ पे मेरे साथ ऐसी चीज़ों की मतलब चुनौतियाँ आई हैं मेरे साथ, जिस चीज़ में मैंने सोचा है कि क्या ये ऐसा ही होता होगा। तो जब मैंने सोचा कि वहाँ से मैंने वो चीज़ कंप्लीट कर ली है, पार कर ली है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इस चीज़ पे तो मुझे लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जी, लड़की हूँ, लड़ पार्टी का सकती ये हूँ। स्लोगन है। लेकिन क्या लड़की को मेरठ में अपनी उम्मीदवारी के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कोई जूझना पड़ा? क्योंकि एक ब्रांडिंग आती है आपके साथ जब आप आते हैं। देखिए, कार्यकर्ता मेरे सारे सपोर्ट में हैं। कुछ लोग होते हैं, देखिए मैं मानती हूँ कि सब लोग टिकट माँगते हैं और कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलता है, तो उनको भी थोड़ा-सा दुःख हुआ, बट वो लोग मेरे साथ हैं और अब वो बोल रहे हैं, अर्चना कोई बात नहीं, आप लड़ें, हम आपके साथ हैं। तो पार्टी का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और जितने भी मेरे कांग्रेस भाई और बहनें हैं, उन लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जो तस्वीरें वायरल हुई, जो वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि आपने काम किया है बिकनी गर्ल के साथ, ये पहचान कैसे देखती हैं इसको? देखिए, बिकनी गर्ल तो मैं थी नहीं, मुझे बना दिया गया और ये नाम जोड़ दिया गया, जबकि ये गलत है कि आप किसी की लड़की के कैरेक्टर को, मतलब उसके नाम से नहीं, उसकी वो एक जो आपने दिया उस नाम से आप पहचान रहे, वो चीज़ें गलत है, ये होना नहीं चाहिए था। जैसे कि मैं मिस बिकनी इंडिया 2004 वो 2018 में मैं बनी हूँ मिस बिकनी इंडिया, और 2014 में मिस यूपी रही हूँ, 2018 में मिस कोस्मो वर्ल्ड रही हूँ। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की है, बाकी लोगों ने जो किया है वो मैंने किया है। तो उसमें जो एक टैग मुझे दिया है बिगनी गर्ल, वो एक गलत है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मेरा नाम अर्चना है, अर्चना गौतम, उस चीज़ से आप मुझे बुलाइए, उस नाम से मुझे बुलाइए। कोई ऐसी बात हुई, क्योंकि जब आप अपना जिस प्रोफेशन में है उसको चेंज करते हैं और एक नए काम के साथ आते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसी बात हुई जिससे बहुत तकलीफ दी हो, कोई शब्दावली का उपयोग? देखिए, सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग में मुझे बहुत गालियाँ गलौच और बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, और उसके अलावा यहाँ पे भी रहा है कि बहुत लोगों ने बहुत गलत तरीके से वो यूज़ किया है, और मैं उस पे एक्शन भी ले सकती थी, बट मैं चाहती थी कि मैं चीज़ों का बतंगड़ा ना बनाऊं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक लड़की कुछ बोलती है ना, तो दुनिया नहीं समझती उस चीज़ को, वो सोचती है पब्लिसिटी के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो जो स्टैम्प है वो नहीं लाना चाहती थी। तो जिसे कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, जब मैं आऊँगी और जब लोगों के लिए लड़ूंगी, महिलाओं के लिए लड़ूंगी, तो दुनिया अपने आप ही चुप हो जाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसमें अगर आप एक को चुप करेंगे तो 70 लोग खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। इससे अच्छा है अपना काम करो और उस चीज़ को प्रूव करो। अभी क्या प्रूव करना है, और क्या आपके लिए इस बार उम्मीदवारी है? पहली बार इस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो बाकी उम्मीदवार हैं, वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, कद्दावर नेताओं के खिलाफ लड़ रही हैं, वो कैसे हैंडल कर रही हैं? देखिए, मुझे एक चुनौती का सामना करना है, एक सोच का सामना करना है। मैं आपकी बताती हूँ, जो आपने बोला, गद्दावर नेता जो हैं अपोजिशन में, मेरे सभी भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो मुझे मतलब किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। बट हाँ, उन
नेताओं की मैं बात कर रही हूँ, उनमें एक ऐसी सोच है जो वो समाज को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि भाई द्रौपदी जी का श्राप है, ये गांव कभी विकसित नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बट क्या करें, द्रौपदी जी का श्राप है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो ये सोच है, जो एक ये अनुभवी सोच है, इस चीज को समाज में फैलाया जा रहा है कि हाँ भाई, अभी स्टैंप लगा दी उन्होंने कि भाई द्रौपदी जी का श्राप है, अभी कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द का इस्तेमाल आपके लिए भी किया गया था, क्या बीती थी आप पर तब? कभी ऐसा हुआ कि रोए कि क्या किया मैंने, क्यों किया? देखिए क्या होता है कि कभी लड़की हूँ, दिल कोमल है और मैं अकेली लड़की नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, तो कभी कभी चीज़ें इमोशन हो जाती है। फिर वो इमोशन होने के बाद जो उसमें ताकत आती है कि नहीं, अब लड़ना है, वही लड़ना है। और जो लोगों की सोच है कि भाई द्रौपदी जी का श्राप है, कभी विकसित नहीं होगा, तो उनको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम में हस्तिनापुर का नाम है, जाना माना नाम बन चुका है, देश विदेश में हस्तिनापुर फैल चुका है, सब लोग हस्तिनापुर को जानने लगे हैं कि महाभारत वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि दूसरी मंदिर को बढ़ावा देना। क्या महाभारत का कुछ नहीं है? आपको लगता है ऐसा कि बीजेपी जो इस समय सत्ता में है, केंद्र और राज्य में, उसने इंसाफ नहीं किया है आपके इलाके के साथ? अगर ऐसा है तो क्यों? बिल्कुल, वो बोलते हैं कि उनकी डबल डबल टायर की सरकार है, तो जब वहीं पे जहाँ पे हस्तिनापुर है वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आपने हस्तिनापुर जैसी पावन नगरी को अभी तक ग्रोथ क्यों नहीं किया? वहाँ पे क्यों रेलवे स्टेशन नहीं बनाया? क्यों वहाँ पे आपने आविष्कार नहीं किया? बस अड्डा तक नहीं है वहाँ पे। आपको मैं बताऊँ, अगर कोई आना चाहे तो पहले वो मेरठ आएगा, फिर मेरठ से वो हस्तिनापुर जाएगा। तो जब तक कि रेलवे स्टेशन बनेगा नहीं, फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। ये तो एक तरह से पार्शलिटी है। क्या आपने राम मंदिर बनाया, काशी बनाया, और आपने महाभारत जैसी जो पवित्र धरती है वहाँ पे आपकी सरकार होने के बावजूद उसका निर्माण नहीं किया। अर्चना, द्रौपदी हो या ग्लैमर कोशंट हो, जब आप मैदान में उतरते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कोई बात, कोई नजर या कोई एक ऐसी चीज जो उसको लगे कि नहीं होता तो बेहतर होता या होता? देखिए, आप अपना एनेक्डोट बताएं, आई वांट टू नो, जब आप मिली हैं लोगों से तो क्या उनके रिस्पॉन्सेज रहे? देखिए उनके रिस्पॉन्सेज यही रहे हैं कि मैं अपना थोड़ा सा पास शेयर करूँगी। मैं एक बहुत गरीब फैमिली की लड़की थी और मैंने दूध भी निकाला है, गोबर भी पाता है, और गोबर का वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो गोल गोल सा होता है, कंडा 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 नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी किया। उपले तो गोबर उपले होते हैं, घोसा, हमारे यहाँ पे घोसा बोलते हैं उसको, तो वो भी किया है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई मैं एक्टर के साथ साथ एक गांव की लड़की हूँ, जो मैं कल्चर नहीं भूलती। और रही बात लोग मेरे कपड़ों को लेके बोल रहे हैं, तो देखिए कपड़े तो एक तरह से पोशाक है, एक्टिंग का माध्यम है जो मैंने किया, जो कि बहुत सारी हीरोइनों ने भी किया, स्मृति ईरानी जी ने भी किया, हेमा मालिनी जी ने भी किया, तो वो चीज़ें मैंने भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को गलत सोच के गलत डायरेक्शन में इस चीज़ को ला रहे हैं। बहुत सारे लोग ग्लैमर वर्ल्ड से आते हैं राजनीति में, टिका रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए उसके लिए यही तैयारी, जीते या हारे तो अगला कदम क्या होगा? देखिए राजनीति में रहेंगी, छोड़ेंगी? मैं वही बता रही हूँ, हारने का तो मैंने सोचा नहीं, अभी तक मैं चीज़ें जीतती आई हूँ। जैसे कि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, वहीं पे पैदा हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो जनता है, मेरा जो पूरा परिवार है हस्तिनापुर, वो मुझे एक मौका ज़रूर देंगी, और उसी एक मौके में मुझे अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि जो मेरे पे लांछन लग रहे हैं, वो चीज़ उसी से मैं निपटा सकती हूँ कि मैं वहाँ का आविष्कार करके, जो आविष्कार मतलब ग्रोथ करके, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का निर्माण करके, बस अड्डा बनवा के, और जो मेरी बहनों के पास स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, वो मेरठ नहीं आ पाती, वो बेचारी खाना बनाने में ही लगी रहती हैं चूल्हे में, तो उनको बाहर निकाल के इस चीज़ से मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। और मैं महिलाओं की इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसी एक गरीब परिवार की लड़की आगे बढ़े और दुनिया में कुछ करे। गरीबी आड़े आती है कि पढ़ाई, कम पढ़ाई, या फिर अपना ही काम किया हुआ आगे हर्डल बन जाता है? देखिए पता है क्या है, हमारे समाज में, हमारे भारत में कुछ जगह ऐसी है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे मेंटालिटी, यहाँ तक कि शहरों की भी बात बता रही हूँ मैं, वहाँ पे शहरों की भी मैं बात बताती हूँ, जो महिला होती है ना, माँ ना बचपन से ही गहने जोड़ने लग जाती है, पैसे जोड़ने लग जाती हैं अपनी लड़की की शादी के लिए। तो मैं उन माँ बापों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप वो पैसा उसकी शादी में नहीं,
पढ़ाई में लगाइए और उसकी जॉब में लगाइए, उसके कोर्स में लगाइए, क्योंकि जब आप वो पैसा उसके कोर्स में लगाएंगी तो जब वो बड़ी ऑफिसर बनेगी तो वो अपने आप ही लड़का ढूंढ लेंगी, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होगी। शायद आप जो लड़का ढूंढती वो उससे खुश ना होती और शायद वो अपने आप से जो लड़का ढूंढेंगी उससे वो खुश हो सकती है। इस चीज़ से हमारे देश का विकास होगा, हमारे गाँव का विकास होगा और हमारे शहर का विकास होगा। जब आप बात लड़कों की करती हैं तो आप अपनी जिंदगी में उन्हें कैसे देखती हैं, किन किन किरदारों में अभी तक देखती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे अपनी फ़ोटो भी शेयर करूँगी। मैं टॉमबॉय हुआ करती थी, मैं मतलब लड़की की तरह रहती थी, बाइक चलाती थी, मेरे पास टीवीएस विक्टर थी। तो सब लोग मतलब मुझे बोलते थे कि विक्टर, विक्टर बोलते थे मुझे, मेरा नाम जो दिया था बचपन में। तो मैं स्टार्टिंग से ही ना मतलब मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ, एक लड़की की तरह स्ट्रॉन्ग रही हूँ। बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो एक लड़की हूँ। तो उस चीज़ पे मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये प्रूव करना है कि लड़का ही स्ट्रॉन्ग नहीं, लड़की भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लड़की भी स्ट्रांग हो सकती है और इसकी पूरी तैयारी इस बार चुनाव में अर्चना गौतम ने कर ली है। चुनाव के नतीजे बताएंगे सफलता कितनी हासिल की। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।